यार एक बात बताओ, जी। मैं आपकी ना सारी बात समझ गया, हम्म। ठीक है, आपने ये चीज बताई, मैं स्प्लेंडर को जानता हूँ। टावर ए के लिए हमने लगभग 70% लीज कर चुके हैं हम लोग। एक टावर ए है, लगभग स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। सो हमारा काफी अट्रैक्टिव प्राइस है उसके कंपैरिजन में। ऐसी क्या चीज करते हो कि आपकी बिल्डिंग जनरली जल्दी चढ़ जाती है और इसमें बिल्डिंग के कंपैरिजन में? हाँ, मल्टी लेवल दे रहे हैं हम, ऊपर 5 फ्लोर के लेवल? ऊपर 5 लेवल दे रहे हैं। ओके। हम चाहते तो उसको यूज कर सकते थे एज ए रिटेल पार्ट, एज ए ऑफिस पार्ट भी यूज कर सकते थे, लेकिन नहीं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि रोड पर किसी तरह की गाड़ी खड़ी हो। एक्सटेंशन रोड के कंपैरिजन में बात करें तो बहुत ही कम टिकट साइज से स्टार्ट हो रहा है, अराउंड 40 लाख से स्टार्ट हो जाता है। तो गाइज ये है मिस्टर फ्रेंड, हमारे मिस्टर मनोज, हाय। और मैं इनको तब से जानता हूं जब से मैं रियल एस्टेट में आया हूँ। राइट, काफी हाँ। टाइम हो गया, इट वाज वेरी लॉन्ग टाइम। और जब हम मिले थे, सो अभी तो चलो ठीक है, अपने अपने काम में सब बिजी हो जाते हैं, बट हाँ ठीक है, ऑन ऑफ हम लोग मिलते रहते हैं अभी भी। एक रिलेशन रहना चाहिए, बिल्कुल। तो important गाइज हम है। दोनों ना उस कैटेगरी के लोग हैं जो आज तक हर बंदे के टच में, जिनसे हम रियल एस्टेट में जुड़े हैं। कोई सिंगल True. बंदा नहीं है अब मेरे लाइफ में जिसका मैं कॉल नहीं उठाता, चाहे उसके साथ अच्छा हुआ चाहे बुरा हुआ। True. सेम आपके This साथ called भी ये चीज़ है। relation. दिस इज कॉल्ड रिलेशन। दिस कॉल्ड रिलेशन। अपने नंबर आज भी वही हैं जो 18 साल पहले बिल्कुल थे। बिल्कुल बिल्कुल। आज भी वही लोग आपके कांटेक्ट में 18 हैं। साल मेरे 12 साल, बस, मतलब एग्जांपल मान इतना ही लो। फर्क है। राइट, यही होता है, रिलेशन मेंटेन रखना है तो फिर क्यों भागना है। ट्रू, दिस इज ट्रू। अब बताओ। सो बेसिकली प्रोजेक्ट है, लगभग 4 एकड़ का प्रोजेक्ट है ये। ठीक है। स्प्लेंडर कंपनी है और वी आर इनटू टोटली कमर्शियल इन गुड़गांव स्पेशली एंड दिल्ली एंड नोएडा, एंड वी हैव डन ऑलरेडी 10 प्रोजेक्ट्स इन दिल्ली एंड एनसीआर। सो गुड़गांव में अभी लगभग 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो डिलीवर्ड है। इसके बाद जसोला में हेड ऑफिस है, अपना ही बिल्डिंग है। नोएडा में भी हमने अभी 10 एकर्स का प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। सो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। रेजिडेंशियल की बात करें तो हम अमृतसर में एरो सिटी हम लोगों ने तैयार की है, काफ़ी बड़ा ह्यूज प्रोजेक्ट है अमृतसर के अंदर, और लगभग 4 से 5 हमने उत्तराखंड में होटल भी तैयार किए हैं। सो अभी एट प्रेजेंट हम बात कर रहे हैं, हम एपिटॉम प्रोजेक्ट के अंदर खड़े हैं हम लोग। सो ये टोटल लगभग 4 एकड़ का प्रोजेक्ट है और 3 टावर्स के अंदर हमने इसको डिवाइड किया है। एक टावर ए है जिसमें अभी आप देख रहे होंगे, जैसे टावर ए। सो ये रिटेल पार्ट है, लगभग स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। सो ग्राउंड एंड फर्स्ट इसका रिटेल रहेगा। इसमें 3 लेयर्स की मल्टी लेवल का पार्किंग हमने इसके दी है, ऑल्दो 2 लेवल का बेसमेंट भी है इसके अंदर, फिर भी उसके बाद भी हमने 3 लेवल का मल्टी लेवल पार्किंग भी रखा है, और उसके ऊपर फिर ऑफिस के फ्लोर हैं। तो टोटल 17 स्टोरेज की इसकी हाइट रहेगी। लगभग स्ट्रक्चर 90-95% कंप्लीट हो चुका है। लोकेशन मेन प्राइम गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के साथ हम लोग लगे हुए हैं अभी, यहाँ 62 सेक्टर आ जाता है। अगर मेट्रो स्टेशन की बात करते हैं तो हार्डली, अगर आप कार लेके भी निकलेंगे तो 3 से 4 मिनट में आप सेक्टर 56 का मेट्रो स्टेशन आ जाता है। मेन एक्सटेंशन रोड है, देन गोल्फ कोर्स रोड है, यहीं से फरीदाबाद की कनेक्टिविटी मिल जाती है। चारों तरफ आप देख रहे हैं प्राइम प्रोजेक्ट्स हैं। दूसरा क्या इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है कि आप उस चौराहे से जब आते हैं एक्सटेंशन रोड से एंड टुवर्ड्स ट्रिनिटी की तरफ जाते हैं तो इस पूरे पैच में आपको कोई भी कमर्शियल नहीं मिलेगा। आपको लास्ट में जाके ट्रिनिटी मिल जाता है जो रेडी टू मूव इन में। और अगर हम प्राइस की बात करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 60,000 समथिंग का कुछ प्राइस उसका आ गया है ट्रिनिटी का। और हम प्राइसिंग का तो चलो हम डिस्कस कर लेंगे जब साथ बैठेंगे। सो हमारा काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस है उसके कंपैरिजन में। और 3 साइड ओपन है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। सामने से 60 मीटर वाइड रोड है, साइड में से 24 मीटर रोड है, एंड दिस इज गवर्नमेंट अप्रूव्ड रोड। और एक रोड वहाँ से भी आती है, लगभग कोई 12 मीटर की रोड आती है, जो आपको यहाँ पे एक स्कूल है, काफ़ी प्रोमिनेंट स्कूल है, हेरिटेज। सो एक हेरिटेज की कनेक्टिविटी की रोड भी है, साथ में इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल भी है। सो 3 पैचेज में एक ब्लॉक ए है जो स्ट्रक्चर लगभग रेडी हो गया है, ब्लॉक बी है जिसका भी काम स्टार्ट हुआ है, एंड अप्रॉक्सीमेटली 1.25 एकड़ का है वो। एक स्टैंड अलोन टावर है जिसमें 3 फ्लोर के रिटेल है, ग्राउंड फर्स्ट एंड सेकंड, एंड थर्ड एंड फोर्थ इज ऑफिस स्पेस। सो वो भी एक स्टैंड अलोन टावर है। साथ में एक टावर सी भी है अपने पास में। वो प्लॉट थोड़ा सा छोटा साइज का है, उसके लिए हम काफ़ी रिनोड ब्रांड के साथ में हमने उसके साथ में कोलैबोरेशन किया है। हम स्पेशली उसके लिए तैयार कर रहे हैं उसको। ओके, कि मतलब उसका कोई सेल वेल से कोई लेना देना अभी नहीं कुछ है? भी नहीं उसका। आपने सिर्फ एक पर्टिकुलर पैच है, कितने एकड़ का, अगर मैं एकड़ में मानूं या साइज में मानूं? 300 मीटर्स का एक प्लॉट है, 300 गज का प्लॉट हो गया मोटा मोटा, जो एक ही ब्रांड के लिए तैयार कर रहे हैं हम। ओके। सो ऐसे करके हम 3 पैचेज ब्रांड डिस्क्लोज नहीं करोगे? अभी हम नहीं करेंगे, एलवाई हो चुका है, बहुत जल्दी हम लोग यहाँ पे उसके साइनेज भी लग जाएंगे। सो इस तरह से अभी अपना जो फोकस है वो जो नया लॉन्च टावर है, टावर बी के लिए हमारा पूरा फोकस है। टावर बी में जैसे मैंने आपको बताया रिटेल है। अगर हम टिकट साइज की बात करते हैं तो सबसे इस एक्सटेंशन रोड के कंपैरिजन में बात करें तो बहुत ही कम टिकट साइज से स्टार्ट हो रहा है, अराउंड 40 लाख से स्टार्ट हो जाता है। सो एक चॉइस रहती है इन्वेस्टर के पास में
होता है ना कमर्शियल का एक सेकेंडरी, आजकल कई इन्वेस्टर्स होते हैं वो ये सोचते हैं चलो पहले घर ले लेते हैं, एक सेकेंडरी इन्वेस्टमेंट लेके चलते हैं। काफ़ी ऐसा एक सेगमेंट है बायर का या इन्वेस्टर का सेगमेंट की बात करें। एक होता है प्योरली कमर्शियल का इन्वेस्टर, उसके लिए वो देखता है कि यार बड़ा एरिया लो, आगे चल के एक एप्रिसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से या कोई लीज भी देनी होती है तो उस पर भी वो चला जाता है। लेकिन एक छोटे इन्वेस्टर के लिए जिसने घर तो ले लिया है, अब उसके पास 40-50 लाख हैं, सेविंग्स हैं या कैसे भी है, वो चाहता है कि यार चलो एक रेंटल एक इनकम हो जाए। घर तो ले लिया, जो पहला प्राइमरी जो आपकी ज़रूरत है वो तो होगी पूरी, उसके लिए बेस्ट है कि एक मिनिमम अगर टिकट साइज़ की बात करते हैं तो 40 लाख से भी स्टार्ट हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट दिस इज फॉर शॉप। हाँ, दिस इज फॉर रिटेल एंड लॉकेबल यूनिट। आई एम टॉकिंग अबाउट लॉकेबल। कोई किसी तरह का ये नहीं है कि आपको लॉकेबल नहीं मिलेगा जी, फ्लोर एरिया है तो वो वाला हमारे यहाँ इस तरह का कोई सीन नहीं है। हम प्रॉपर लॉकेबल यूनिट देते हैं। दूसरा ये रहता है कि अगर हम बात करते हैं कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट की प्लस लीज वाला, तो मैं आपको बता दूं टावर ए के लिए हमने लगभग 70% लीज कर चुके हैं हम लोग टावर ए की। और आपको ब्रांड भी शेयर कर दूंगा, इवन यहाँ पे भी हमारी ब्रांडिंग हो रखी है, कुछ ब्रांड्स के नाम भी है वहाँ पे जिनके साथ में हमारा LOI भी साइन हो चुका है। और बहुत जल्दी हम इसको विद इन फ्यू मंथ्स हम कंप्लीट इसको दोनों फ्लोर को पूरा का पूरा लीज आउट कर देंगे। और सेल की बात करें तो हम ऑलमोस्ट स्टार्टिंग फेज पे हैं। हम लोग अभी सेल इसकी भी स्टार्ट कर रहे हैं, ब्लॉक ए की भी। ब्लॉक बी की सेल ऑलरेडी चल रही है। आपने जो लीज कर दी वो रेंटेड आप बेचोगे, प्री रेंटेड? अभी हाँ, एज ए लीज सेल कर रहे हैं हम लोग। जैसे ही आप हैंडओवर होगा आपकी कंपनी के साथ में डायरेक्ट आपकी लीज करा देंगे। समझ गया। जैसे कई लोगों को जिनको प्री रेंटेड प्रॉपर्टी खरीदनी है कि यार हाँ, कोई हेडेक नहीं, यस, मेरे को मेरी चढ़ी हुई, मेरे को रेंटल खाना है, बिल्कुल। कल को उसको हंटिंग नहीं करनी कि यार मैं रेंटल के लिए देख रहा हूँ। देखो छोटी शॉप की अगर हम बात करते हैं यूनिट की 200, 250, 300 स्क्वायर फीट की, तो फिर भी बहुत जल्दी आपको, क्योंकि रिटेल हाई स्ट्रीट मार्केट है, मिल जाते हैं बहुत आसानी से। लेकिन जब हम बात करते हैं मोर देन 500, 1000 और 1000 मोर देन 1000 स्क्वायर फीट की, देन यू नीड अ ब्रांड। और उसके लिए एज ए लेमैन या एज ए इन्वेस्टर उसके बाद टाइम नहीं होता है कि वो हंटिंग करे जाके ब्रांड लेके आए। वो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। एंड सेम हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम लोग खुद ही इसको लीज के लिए ब्रांड लेके आ रहे हैं। सो ये पूरा लीज के लिए हम लोग तैयार कर देंगे। और अगर किसी को ये चाहिए, वैसे तो हम लोगों ने लीज कर दिया है, मोस्टली तो हो गया 70%, फिर भी इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी चॉइस रखेंगे। अगर कोई चाहता है कि मेरे पास ऑलरेडी ब्रांड है या मेरी अपनी कोई ब्रांड है, तो हम लोग इवेल्युएट कर लेते हैं और हम वैसे भी दे सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास लीज राइट्स हैं इसके। और ऑफिस स्पेस पे कोई आया है टेनेंट? नहीं, ऑफिस स्पेस के लिए अभी क्योंकि स्ट्रक्चर रेडी हो रहा है, 1-2 फ्लोर बचा हुआ था काम, वो लगभग हमने पूरा कर लिया है। तो अभी ऑफिस स्पेस के लिए अपने पास में ऑलरेडी आना शुरू हो चुका है ब्रांड का, और हम लोग ऑलरेडी प्रोसेस में है। क्योंकि लोकेशन तो बहुत प्राइम है आज के डेट में। मेट्रो से कनेक्टिविटी प्रॉपर, मेन एक्सटेंशन रोड, मेन गोल्ड कोस्ट रोड, फरीदाबाद से कनेक्टिविटी, सभी तरफ से कनेक्टिविटी प्रॉपर है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इजीली अवेलेबल है। यहाँ से आपका वो दिख जाते हैं, ये देख लो, ये सामने पायोनियर के हो गए, ये कमर्शियल हो गए, डिजिटल ग्रीन्स हो गया, ऑलमोस्ट 15,000 से ऊपर चला गया। राइट। सो अभी एज ए इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो वंस दिस प्रोजेक्ट इज कंप्लीट, आप प्राइस देखेंगे तो प्राइस काफी आपको, अगर करंट प्राइस है और आज के हम प्राइस की बात करें अपने करंट प्राइस की, तो भी काफी अच्छे एप्रिसिएशन पे कस्टमर से आप परचेज करेगा इन्वेस्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो जब बन के एक बार रेडी हो जाता है, हैंडओवर शुरू हो जाएगा, तो एप्रिसिएशन पे, तो एप्रिसिएशन ऑलरेडी ले चुका होगा काफी, साथ में आपको रेंटल का एक, आपको लीज का एक ऑलरेडी ऑप्शन मिल जाएगा, आपके हाथ में होगा कि आपको फिर ये नहीं है कि मुझे किराए पे कैसे लगाना है, इस तरह की कोई चीज़ नहीं होगी। वो हमारी पूरी तरह से असिस्ट रहेगा इसके अंदर। ये है। दूसरा एक 24 मीटर रोड है जो इसके साथ में जा रहा है प्रोजेक्ट के, वो आपका DG होम करके है MR का प्रोजेक्ट, उसको जाके कनेक्ट करता है, उसकी मेन कनेक्टिविटी यहाँ से है। तो प्रोजेक्ट इसी वजह से हमारा 3 साइड ओपन प्रोजेक्ट हो जाता है। पीछे स्कूल्स भी है, अच्छा आना जाना काफ़ी है, फुटफॉल काफ़ी अच्छा है ऑलरेडी यहाँ पे, सो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा 60 मीटर वाइड रोड पे प्रोजेक्ट है, तो विजिबिलिटी प्रॉपर आ जाती है। अगर हम इसके फ्रंट की बात करते हैं तो लगभग अगर प्रोजेक्ट वाइज वो होता है ना, कोई सिर्फ 100 मीटर्स का फ्रंट है, 200 मीटर का फ्रंट है, इसकी बात करें तो मैक्सिमम इसकी डिजाइन है वो फ्रंटेज पे आती है। सो आपको फ्रंटेज काफ़ी अच्छा मिल जाता है। मोर फ्रंटेज मोर विजिबिलिटी। एग्जैक्टली। ये 24 मीटर रोड के लिए जाता है, सीधा DG होम को जाके कनेक्ट करेगा यहाँ से ये डायरेक्टली, और ये हेरिटेज स्कूल वाली रोड आ जाती है। सो ये 3 साइड से विजिबिलिटी रहेगी, मेन रोड के साथ साथ में इन दोनों रोड से भी विजिबिलिटी रहेगी। इसी के साथ में यहाँ पे फन जोन करके भी हम लोग यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं, जो ग्राउंड ऑफ फर्स्ट फ्लोर का एक पार्ट रहेगा, वो भी हम तैयार कर रहे हैं। तो इस तरह से ऑफिस कम रिटेल कॉम्प्लेक्स, तो एक कॉम्बिनेशन है। और आसपास एरिया में इस तरह बड़ा प्रोजेक्ट कमर्शियल है भी नहीं, इस पूरे रोड पे कहीं नहीं है, तो इस तरह से है। ऊपर आप कितने तक जाते हो? 40 लाख से लेके कम से कम 40 लाख से जाते हैं तो हाँ, 40 लाख से अगर ऊपर जाते हैं साज में तो 10 CR तक भी अपने पास 10 CR तक की इन्वेंटरी आप दे दोगे। क्योंकि देखो कमर्शियल चॉइसेज होता है कि बड़े इन्वेस्टर भी होते हैं, मतलब जो
हाई रेंज वाला इन्वेस्टर भी होता है, कई बार मिनिमम रेंज वाला इन्वेस्टर भी True, होता है। true. तो सभी की जो डिमांड है वो हम कैटर कर सकते हैं। हाँ। एक छोटे इन्वेस्टर्स की भी कर सकते हैं और एक बड़े इन्वेस्टर्स के लिए भी काफ़ी ठीक है। अपॉर्चुनिटी है इसके अंदर। तो यार एक बात बताओ, जी। मैं आपकी ना सारी बात समझ गया, हम्म, ठीक है, आपने ये चीज बताई, मैं स्प्लेंडर को जानता हूँ, मेरे ऑफिस से तो ऑलमोस्ट मैं स्प्लेंडर की बिल्डिंग देखता रहता हूँ, जो पूरा लीज्ड भी है, आई थिंक। राइट। सेक्टर 65 में भी वही सारा उसी लीज बिल्डिंग है, की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें दैट बिल्डिंग इज कॉल्ड स्प्लेंडर ट्रेड टावर। ट्रेड टावर, हाँ। यस यस, जिसमें But- नीचे आपका HDFC को हमने दिया हुआ है, हाँ देन पूरी बिल्डिंग हमने रिलायंस इंडस्ट्री को बिल्कुल लगाई हुई है। ठीक है। तो अब चलो मैं समझ गया, तो अब सपोज मान लो, मेरा कहना है कि आप अपनी क्रेडिबिलिटी ये बताओ कि पास्ट में आपसे लोगों ने इस तरह से इन्वेस्टमेंट किया और नाउ दे गेटिंग सच थिंग्स। राइट। मैं आपको एक कहानियां तो बहुत सारी होती है, पर ट्रू रिटर्न मतलब एट एंड ऑफ द डे रिजल्ट्स क्या है, उस ट्रू पे हम ट्रू बात मैं करते आपको एक दो छोटे से एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल 65 का ही ले लेते हैं, ट्रेड टावर को। हैं। ट्रेड टावर मेन एक्सटेंशन रोड के ऊपर आ जाता है, प्रॉपर गोल्ड कोस्ट एक्सटेंशन रोड के ऊपर आता है। जिस हाँ। प्राइस पर हमने सेल किया था स्टार्टिंग इनिशियली, आज उस प्राइस से डबल से ज़्यादा प्राइस हो चुका है, एप्रिसिएशन की बात करते हैं तो। दूसरा, हमने लीज के लिए बोला, जैसे हम यहाँ पे भी बात कर रहे हैं, हम लोग खुद ही लीज करके देते हैं, हमने रिलायंस इंडस्ट्री को दिया डायरेक्टली। तो आप समझ सकते हैं कि कोई ऐसी भी ब्रांड नहीं है कि जिसका 3 साल बाद या 9 साल बाद चले जाने का डर रहता है। एक इन्वेस्टर को रहता है ना यार कि ऐसा ना हो कि ब्रांड कल को चला जाए। सो हमने किसी सब्सिडायरी कोई कंपनी नहीं, उसकी कोई छोटा ब्रांड नहीं है, सीधे रिलायंस इंडस्ट्री को चढ़ाया हुआ है, क्योंकि एक काफ़ी बड़े टाइम के लिए लीज दी हमने। इसके अलावा जैसे 58 में हम बात करते हैं अपने स्प्लेंडर टावर्स के लिए, वहाँ पे 2 टावर्स हैं। आप देखेंगे कि वहाँ पे आज आप जाते हैं, रीसेल में भी जाते हैं, आपको बड़ी मुश्किल से कोई यूनिट मिलेगी। कंपनी ऑल दो स्टॉक सेल कर चुकी है और फुली रेंटेड है, fully लोकेशन operational भी है। बहुत चमक गया, वो जबरदस्त सारे चमक मैग्नम गया, टावर, हाँ। स्प्लेंडर, गुर्जर सिटी में। तो अभी तक हम मैं आपको एग्जांपल दिए गुड़गांव में जो हमने तैयार किया हुआ है एज ए स्प्लेंडर, दोनों के दोनों फुली ऑक्यूपाइड, 100% ऑपरेशनल और एप्रिसिएशन ऑलमोस्ट डबल ले चुके हैं और ये तीसरा आपका, एंड दिस इज थर्ड प्रोजेक्ट। ठीक है। ये तो हो गया आपने अपने क्रेडिबिलिटी की बात बताई। True. ऐसी क्या चीज करते हो कि आपकी बिल्डिंग जनरली जल्दी चढ़ जाती है और इसमें बिल्डिंग के कंपैरिजन में? जी देखो, लोकेशन आपने बता दिया, मैं खुद मानता हूँ कि ये लोकेशन को हम चलो ए रेटेड देते हैं, बिल्कुल कि ए रेटेड का मतलब 5+ स्टार दे दिया आउट ऑफ 5, लोकेशन इज प्राइम। True. दूसरी चीज मैंने दे दिया रोड, मेन रोड पे फ्रंटेज है, उसको भी हमने दे दिया, 24 मीटर से एक फ्रंटेज है। True. तीसरी चीज है कि चलो आपने ऑन डेट 70% लीज कर दिया टावर ए में, यस ठीक है, विच इज द मेजर पार्ट। बी में अभी चल रही है आपकी Yes, leasing की yes, बातें। yes. सी आपने ऑलरेडी लीज उसमें भी लीज असिस्ट है हमारे पास में। तो मेरा कहना है कुछ ऐसी चीजें होती है ना कि आपकी बिल्डिंग जल्दी चढ़ जाती है, कई लोगों की बिल्डिंग नहीं चढ़ती, तो वो क्या, उसके लिए क्या उसका करते हो? सबसे बड़ा जो अपने पास में यूएसपी है हाँ। वो है लीजिंग टीम। ठीक है, अपने पास में जो टॉप मोस्ट सीनियर पर्सन है लीजिंग के लिए वो XDLF है। ओके। सो लीजिंग के लिए हमें अगर आज कोई बोले कि यार ये एरिया इस ब्रांड के लिए ज़्यादा सूट करता है, अगले दिन उसकी मीटिंग करा देते हैं। इतनी स्ट्रॉन्ग लीजिंग टीम है अपने पास में कि आप नाम बताओ कि यार ये वाला एरिया इतना शानदार है कि यहाँ पे एक ये वाला ब्रांड या इस तरह की सेगमेंट का एक ब्रांड आना चाहिए, अगले दिन वो ब्रांड होता है टेबल पे। वो लीजिंग हमारे पास स्ट्रॉन्ग टीम है, सबसे बड़ा फैक्ट है ये। इसी वजह से अपने कोई भी प्रोजेक्ट आप ले लोगे 100% ऑक्यूपाइड बाय टॉप ब्रांड्स, कंप्लीटली लीज्ड। ये सबसे बड़ा यूएसपी है कंपनी का। ठीक है, तो लोकेशन, लीजिंग टीम भी चलो मैं लोकेशन मान हो गया गया, कि लीजिंग हो गया, टीम, प्राइस वाइज भी अपने पास में अपर हैंड है अपना, क्योंकि प्राइस आपका ये कहना है कि मतलब जब भी हम बेचते हैं तो हम बहुत ज्यादा एप्रिसिएटेड प्राइसेस नहीं बेचते, बहुत रीजनेबल एग्जैक्टली, ताकि इन्वेस्टर को मिले ना मौका, Investor देखो को कमाने मिले। का। अगर आज ही हम उसको प्राइस को उतना हाई करके आज ही निकाल लें उसको लीज के नाम पे, तो कल को जो इन्वेस्टर है, एक होता है रेंटल तो आ ही रहा है, वो सेफ हो गया, सिक्योर हो गया, लेकिन एप्रिसिएशन, व्हाट अबाउट एप्रिसिएशन? ऐसा नहीं आज ही हम फ्यूचर एप्रिसिएशन भी हम ही रख लें, वो हमारा मोटो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, रेट जेन्युइन आज की रेट ले लो। हम जैसे ब्रांड पे हम कोई भी हमारी यूनिट है या कोई भी कितना भी एरिया है, ब्रांड को हमने लीज साइन या LOI साइन कर लिया है, तो हम उसका रेट बढ़ा के, नॉर्मली बिल्डर की कईयों की प्रैक्टिस होती है कि यार ये तो लीज है, अब इसका तो ये प्राइस लेंगे हम। ऐसा नहीं करते, जो करंट प्राइस है, जो जेन्युइन प्राइस, हम उसी पे सेल करेंगे, भले ही वो लीज हमने LOI साइन कर रखा है। सो ये बड़ा पॉजिटिव प्लस है एक इन्वेस्टर के लिए कि उसको मिलता भी ऐसा है कि चलो कल को उसको पता है रेडी होते ही मेरा रेंट स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन प्राइस भी आज हम वो देते हैं जो करंट प्राइस है, जेन्युइन प्राइस है, ना कि एप्रिसिएटेड प्राइस पर हम सेल करते हैं। ऐसा नहीं करते हम इन्वेस्टर्स को पूरा मौका मिलेगा इसमें। ठीक है। तो इसके अलावा और भी ऐसी कोई चीज ध्यान रखते हो बिल्डिंग में बनाते वक्त? जैसे बेसिकली मैं ऑफ द टॉपिक जा रहा हूँ आपके साथ कि जी। ये सारी चीजें तो हो गई, कुछ इनबिल्ट चीजें भी होती है। जैसे मैंने कई बार देखी कि बिल्डिंग बहुत प्राइम लोकेशन पे होती है पर वो चढ़ती नहीं है, क्योंकि कुछ चीजें होती है कि जब वो एज अ लेसर वो कुछ देखता है तो मे बी मैं आपका इसका तो उस चीज के बारे में भी आप ज्यादा, मैं क्योंकि आप आंसर एक्सपर्ट हो करता तो शायद आप आंसर कर सकते मैं हो। आंसर करता हूँ। देखिए,
लीजिंग के लिए अगर हम चाहे बात करते हैं ऑफिस के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो पॉइंट मैं बोलने जा रहा हूँ। रिटेल के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। जब आप गाड़ी लेके निकलते हो दिल्ली एनसीआर जैसे जगह पे, तो आप सबसे पहले ये देखते हो कि यार मैं जहाँ जा रहा हूँ पार्किंग मिलेगी। सो 2 लेवल बेसमेंट पार्किंग है, अभी हमने 3 लेवल मल्टी लेवल पार्किंग दे रहे हैं। हम चाहते हो तो उसमें रिटेल या हम ऑफिस स्पेस निकाल सकते थे अच्छा खासा। ओके, 2 लेवल बेसमेंट दे रहे हो, 3 3 लेवल लेवल, हाँ मल्टी लेवल दे रहे हैं हम, ऊपर 5 फ्लोर के लेवल? ऊपर 5 लेवल दे रहे हैं। ओके, हम चाहते तो उसको यूज कर सकते थे एज ए रिटेल पार्ट, एज ए ऑफिस पार्ट भी यूज कर सकते थे, लेकिन नहीं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि रोड पर किसी तरह की गाड़ी खड़ी हो। इंपॉर्टेंट है, दिल्ली हो गुड़गांव हो, पार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा जो ब्लॉक बी है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1 एकड़ का है, उसके उस वाले ब्लॉक में अभी 3 लेवल बेसमेंट हमने तैयार किया है, जबकि रिटेल है वो 2 ही फ्लोर उसके ऑफिस है। कि कल को इस वाले फ्लोर पे भी जरूरत पड़ती है ऑफिस के लिए, तो एटलीस्ट हम वो पार्किंग भी यूज कर सकें। तो आप अंदाजा लगाओ 5 + 3 8 लेवल पार्किंग हम लोग दे रहे हैं, जस्ट अप्रॉक्सीमेटली 4 एकड़ के प्रोजेक्ट में। ओके। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो यूएसपी है, जो बिल्डर सोचता है, स्प्लेंडर सोचता है कि हाँ, अगर हम लोग किसी तरह का ऑफिस में लेके आ रहे हैं किसी ब्रांड को, या ब्रांड को हम रिटेल में भी लेके आ रहे हैं, तो उसका जो ऑडियंस है या उसका जो बायर है या जो फुटफॉल है, एटलीस्ट उसको मारामारी ना करना पड़ेगा यार पार्किंग कहाँ लगानी है। घर से निकलते हुए 4 बार सोचते हैं यार पार्किंग तो वहाँ मिलेगी नहीं, चलो छोटी गाड़ी ले लेते हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को भी, जो माइनर चीज़ें होती हैं उस पर भी बहुत ध्यान देते हैं कि किस तरह से, क्योंकि रन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट, बनाना बड़ी बात नहीं है। कई सारे आप देख रहे हैं गुड़गांव में कमर्शियल बन के खड़े हुए हैं, नहीं चलते। बिल्कुल बिल्कुल। गाइस आप यहाँ से ना लोकेशन देख लो। हाँ, अगर पाइनियर पार्क हो गया, वहीं आपको अराया प्रेसेडिया दिख जाएगा। यस, एट द सेम टाइम आप डिजिटल ग्रीन्स देख सकते हो। फिर यहाँ पर आप देखो ये आइरियो पूरा का रेजिडेंशियल का एक हब तैयार हो रहा है। ग्रैंड हयात हो गया। आइरियो आई थिंक वही आ रही, डीएलएफ ने अभी, जो मैं कुछ दिन पहले आपको न्यूज़ बताया था कि डीएलएफ ने वही लैंड लिए हैं। उसके बाद हाइंस आपको दिख जाएगा, महिंद्रा लुमिनार दिख जाएगा। वहाँ पारस का भी आपको प्रोजेक्ट आने वाला है आपका बहुत जल्दी, और इसका भी प्रोजेक्ट आने वाला है, सिल्वर ग्लेड्स का भी। यस, पीछे आप देखोगे वही जो मैं आपको बता रहा था, ये ऑर्चार्ड है सामने मेरे। हाँ, ऑर्चर्ड है। वहाँ पर आपको दिख जाएगा जो हाई राइजेज हैं, वो दिख जाएगा आपको आइरियो का दैट स्काईऑन। उसके पीछे अदानी, बिरला, सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। तो यही ग्लासेस design लगाना है भी कि- शुरू कर देंगे हाँ, ग्लासेस के सैंपल लग चुके हैं, अगले हफ्ते Okay. से प्रॉपर स्टार्ट। तो ये बेसिकली आप टेस्ट कर रहे हो कि कौन सा सही हाँ, है। राइट। ओके। सैंपल आ चुके हैं, बिल्डर को बड़ी सैंपल मेहनत लगवा करनी के। पड़ती है हाँ, चीज़ें। एक एक माइनर चीज़ों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो वैसी बिल्डिंग आपकी निकल के आएगी। डबल ग्लेज्ड है। क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं करती हाँ, स्प्लेंडर, तो बेसिकली यही चीज़ आप कह रहे हो, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। कभी नहीं करते। हाँ। किसी प्रोजेक्ट को आप ले लें, आप जितने भी बने हुए प्रोजेक्ट हैं उसमें भी देखेंगे। इसके अलावा और क्या चीज़ हम ऐड ऑन कर सकते हैं कि सपोज मान लो कि यूएसपी और लीजिंग में यूएसपी पार्किंग, लोकेशन, पार्किंग हो builder गया, की लोकेशन हो credibility, गया, leasing यस team। यस, लीजिंग का हो गया। देखिए 2 चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, आपका लीजिंग कैसा है, आपका प्रोजेक्ट कैसे आफ्टर सेल आप उसको कैसे रन कर रहे हो, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक होता है ये, दूसरा आप उस सक्सेसफुल रन करने के लिए आप कितना फैसिलिटेट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी, इन टर्म्स ऑफ पार्किंग स्पेस, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, और आपकी जो सर्विस रहेंगी। तो ये सब चीज़ों पे माइनर चीज़ें हैं, माइनर से पॉइंट्स हैं, और स्प्लेंडर उनको स्पेशली उनको एक तरह से कंसीडर करता है कि इस तरह की चीज़ें हम तैयार करके दें कि कल को कोई ब्रांड यहाँ पे आके रन भी कर रहा है तो कभी छोड़ के भी ना जाए। नहीं जाए। उसको सारी चीज़ें, उसके आने वाले लोग हैं, मिलने वाले लोग हैं, उनको प्रॉपर पार्किंग स्पेस मिल रहा है, उनके लिए हर तरह की फैसिलिटी है इन हाउस। तो वो सारी चीज़ों को बहुत तो ये माइनर आप- चीज़ों को भी देखते हैं हम लोग। ये आपकी एसी बिल्डिंग है, नॉन एसी बिल्डिंग है, क्या है मतलब? नहीं, हम लोगों ने क्या किया, ऑफिस वाला स्पेस तो हमारा एयर कंडीशन का Central प्रोविजन है air प्रॉपर। हाँ, condition है। बाकी तो रिटेल है, नीचे हाई स्ट्रीट है, हाई स्ट्रीट ताकि फिर मेंटेनेंस का भी उतना रहता है ना। सही है, तो बिल्कुल। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रहता है कि उतने कम से कम मेंटेनेंस रखें कि जो भी ब्रांड अपना ऑपरेशन होगा यहाँ पे, ऑपरेशन करेगा तो उसको खर्चा भी उसका जो होता है वो उतना रहे कि हाँ वो रन कर सके अच्छे से और प्रॉफिट भी ले सके। ये है। बाकी सेल बहुत इस समय बड़े पीक पे है, नो डाउट मार्केट अच्छा है इस समय। तो हाँ, यूनिट का थोड़ा सा रहता है कि आज कोई यूनिट देके जा रहा है, अगले हफ्ते शायद वो नहीं मिलती है, समझ तो गया। थोड़ा सा ये है कि इस समय सेल पीक पे है। तो उसमें जो बेस्ट ऑफर है वो डिपेंड करता है यानी अवेलेबिलिटी कि और आप कितनी सब कुछ दे unit है। दोगे, यू कैन गिव मी ऑफिस स्पेस, यू कैन गिव मी Yes. रिटेल, यू कैन गिव मी रिटेल ऑफ एनी साइज, और कुछ दिन बाद आप प्री रेंटेड खोल दोगे। प्री रेंटेड खोल देंगे, नेचुरली पता है, चलो वीडियो लाइव में टाइम लगेगा, शायद तब तक खुल जाए या तब फिर तक खुल उसके बाद जाएगा। खुल जाए, True, तो क्वेरी true, करते रहे। true. मतलब 40 लाख रुपए से 10, 12 करोड़, 15 करोड़ रुपए तक के साहब हमें चीजें सभी की रिक्वायरमेंट कैटर हो सकती है। सो दिस इज हियर वी एंड आवर वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।